बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। पुनः उसी प्रसंग पर आए। प्रेम भी कई तरह का होता है। एक प्रेम है, प्रेम के तत्व को कौन जानता है? भगवान भूत भावन जानते हैं। प्रेम ते प्रकट हो जिमें आगी, वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। ब्रजवंता गोपियां क्रात भील प्यार जानती हैं। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। बिना प्रेम को माँ जानकी रुक्मिणी जानती हैं। बिना प्रेम बस यो भई भवानी, कसी माल मूरत मस्क्यानी। और तत्व प्रेम को अशोक वाटिका में केवल हनुमंत और जानकी के अलावा कोई नहीं जानता है। जानत पिया एक मन मोरा, केवल उसके मन को राम और जानकी ही जानते हैं। उसको कहते हैं तत्व प्रेम, सूक्ष्म प्रेम, जो हृदय में निवास करता है। यदि ये प्रेम आ जाए तो पत्थर में भगवान प्रकट होता है। अशोक वाटिका राक्षसों की है, राक्षसों में भी तत्व प्रेम आ जाए तो वहां हनुमान का प्राकट्य हो जाता है। यदि जीवन में तत्व प्रेम आ गया, हनुमत का अर्थ होता है वीर, ताकत, साहस। जीवन में साहस आना चाहिए, जीवन में विचार आने चाहिए। विचार और तत्व कर्म ये तीनों मिल गए। अब विचार कौन है? जामवंत जी विचार हैं, और जो ताकत है वो हनुमान है। इसलिए दोनों का सामंजस्य हो जाए। दोनों का सामंजस्य का अर्थ हो गया, जामवंत का अर्थ हो गया बुढ़ापा। यदि किसी के जीवन में वृद्ध आदमी का आशीर्वाद हो जाए और जवान को मिल जाए तो उसके अंदर इतना साहस बढ़ जाएगा कि राक्षस भी उसके सामने आए कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा प्रेम आना चाहिए। पुनः उसी कथा पर आए। आज गोपियों के अंदर वो प्रेम है जहां भक्ति की धारा बह रही है, रसों की खान खुल गई है। और ये गोपी कोई साधारण स्त्री नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक बार भगवान राम मिथिलापुरी में गए, जनकपुरी में गए। उसी समय जनकपुर की जो स्त्री है उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जहां जानकी जाएगी वहीं हमारा भी विवाह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यदि हमारा विवाह नहीं हुआ तो कुएं में गिर करके आग फांसी से मर जाएंगी। तो उस समय भगवान राम ने वरदान दिया, हे स्त्रियों, द्वापर में आकर के तुम्हारे साथ में मेरा विवाह होगा। वो जनकपुर की स्त्रियां सारी आकर के गोपियां बनती हैं। दूसरा प्रमाण मिलता है कि भगवान जब वन में गए तो ब्रजवंताओं ने अपने बालों से भगवान के लिए रास्ता साफ किया कि मेरा गोविंद आ रहा है, मेरा परमात्मा आ रहा है। उस समय भगवान प्रसन्न होकर के उन ब्रजवंताओं से आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में तुमको मुझे सानिध्य मिलेगी। तीसरा प्रमाण मिलता है कि दंडकारण्य वन में जितने ऋषि मुनि सब तपस्या कर रहे थे, उन ऋषियों ने केवल एक ही कामना की थी कि हे भगवान राम, तुम हमारे स्वामी बन जाओ, पति बन जाओ। भगवान ने उनको आश्वासन दिया। वह आकर के त्रेता युग के ऋषि मुनि द्वापर में आकर के ब्रज गोपियां बनती हैं। चौथा प्रमाण मिलता है कि वेद की जितनी भी ऋचा हैं वो सब ऋचाओं ने अवतार धारण करके गोपी का जन्म ले लिया है। पांचवा प्रमाण मिलता है कि वेद, श्रुति, स्मृति, उपनिषद सब आकर की गोपियां बनती हैं। ऐसे गोपियों का चरित्र है। आज वही गोपी आकर के भगवान के साथ में रास करती हैं। आज थोड़ा उनको अहंकार हुआ, ठाकुर जी महाराज उनके यहाँ से चले जाते हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं महाराज उसी समय राधा के पास से भी भगवान गए। अब गोपियाओं ने विलाप किया, कोई ब्रजवंता बन गई, कोई पूतना बन गई, कोई केसी बन गई, कोई दैन कासुर, कासुर, बकासुर बन करके एक दूसरे के साथ लीला कर रही है। कोई पूतना बनी, कोई कृष्ण बनी है और एक दूसरे का दुग्ध पान कर रही है।
भगवान से कष्ट आज गोपियों का सहा नहीं गया। भगवान उनके मध्य में प्रकट हो जाते हैं। गोपियों ने पूछा, हमें छोड़ करके गोविंद तुम कहाँ चले गए थे? हमसे आपका कष्ट सहन नहीं हुआ। उसी समय भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, मैं अपने गुरु के दर्शन करने के लिए चला गया था, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही परम ब्रह्म है। आज उन गुरु महाराज के मैं दर्शन करने के लिए चला गया। गोपियों के अंदर भाव आया कि कृष्ण इतने बड़े हैं तो इनके गुरु कितने महान होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों, हमारे गुरु का नाम दुर्वासा ऋषि है, केवल दूब का ही आहार करते हैं। गोपियों ने कहा कि तुम्हारे गुरु को हम देखेंगे। आज गोपियों ने महाराज बहुत पकवान बना करके ले जा रही हैं, पुआ रबड़ी इत्यादि पकवानों को लेकर के महाराज गई। तस्मयी है। अब मैया कालिंद्री के तट पे आई, कृष्ण से कहने लगी कि मैया कालिंद्री बहुत चढ़ी हुई है, हम रास्ता कैसे हमको मिलेगा? कृष्ण ने कह दिया कि कह दो जमुना से कि आजीवन ब्रह्मचारी कृष्ण रहे हो तो कालिंद्री हमें रास्ता प्रदान कर दें। गोपियां गई हैं। गोपियों ने कालिंद्री से कहा, कालिंद्री ने आज रास्ता दे दिया है। दुर्वासा महात्मा के पास गए, प्रणाम किया और भोजन जैसे ही रखा, दुर्वासा ऋषि ने सब पान कर लिया, जितने भी पकवान थे सबको खा गए। गोपियां वहां से चलने लगी। गोपियों ने कहा, भगवान उस समय तो हम आए थे तो कह दिया कि कृष्ण ब्रह्मचारी थे, जमुना हमें रास्ता दे दें, और इधर जमुना चढ़ी है, हमें कैसे रास्ता मिलेगा? दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि कह देना कालिंद्री से कि दुर्वासा ऋषि दूब का आहार करते हो तो हमें कालिंद्री रास्ता प्रदान करें। गोपियां आज मैया कालिंद्री के पास आई और कालिंद्री से कहा कि दुर्वासा ऋषि दूब का आहार करते हो तो हमें कालिंद्री रास्ता प्रदान करें। मैया कालिंद्री ने रास्ता दे दिया। कृष्ण के पास गोपियां आ गई। गोपियां समझ गई, कहने लगी, हम समझ गए कहते ठगिया रहता है, उधर ठगिया रहता है, एक बीच में जमुना ठगनी और बसती है। बताओ कितने झूठे हैं, हमारे साथ रास किया, प्रेमालाप किया और ये बहुत बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है। देखो दुर्वासा ऋषि कितने पकवानों को खा गया, फिर भी कह रहा है कि दूब का आहार करते हैं। भगवान ने आज समझाया, गोपियों हम ब्रह्मचारी हैं, तुम्हें माया का आभास करा दिया है। हम संसार के प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं पर ब्रह्मचर्य का पालन रहता है, हमारी माया आभास करा देती है। हमारे गुरुजी हैं वो दूब का ही आहार करते हैं पर तुम्हारी अहंकार का भक्षण किया है। उन्होंने आज गोपियों का जो अहंकार था आज गोविंद ने दूर कर दिया है। ऐसी सांगोपांग लीला हमारे वेद पुराणों के अंतर्गत में कृष्ण के चरित्र में लिखी हुई है। बड़े बड़े योगी जन तपस्वी लोग कृष्ण के चरित्र को समझ नहीं सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ग्रंथकार कहते हैं, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की दर्शन की लालसा किसी को लग जाए, कृष्ण दर्शन नाम की लालसा उसी को लग सकती है जो गोपी बन गया है। जब तक गोपी नहीं बनोगे तब तक कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमें गोपी बनना पड़ेगा। पुरुष बनकर के रहोगे, पुरुष का अर्थ होता है अहंकार तत्व जब तक जीव के अंदर रहेगा तब तक गोविंद का दर्शन नहीं हो सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा 10 मिनट के लिए हम देववाणी को विश्राम देते हैं। आप जलपान करें, लघु शंका करें, उसके बाद में पुनः उस प्रसंगों को कहेंगे जहाँ कंस मामा अभी तैयारी कर रहा है खाड़े की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो वाके बिहारी तेरे नाल
श्यामा तेनु मुकुट पनावा श्यामा तेनु लटके घुंघरार वे मैं दलालिया अखियां आके प्यारे न दलाल वे तेरे लाल वे दलालिया अखियां प्यारे न दलाल वे तेरे लाल वे अखियां गजरा रे नैना तोरे मतवारे नैना गजरा रे नैना तोरे मतवारे बिहारी नंद लाल वे मैं दलालिया अखियां आके बिहारी नंद लाल वे तेरे लाल वे आके बिहारी नंद लाल वे मैं दलालिया अखियां आके बिहारी नंद लाल वे तेरे लाल वे आके बिहारी नंद लाल वे मैं दलालिया अखियां जिंदगानी है जीवन तो निर्झर है पगले भक्ति इसका पानी है श्याम का ध्यान लगा ले रे बंदे 2 दिन की जिंदगानी है श्याम का ध्यान लगा ले रे बंदे तोड़ के सारे बंधन बंदे राम कथा में आ जाओ कृष्ण कथा में आ जाओ तोड़ के सारे बंधन बंदे कृष्ण कथा में आ जाओ लगा जाओ डुबकी जरा लगा जाओ डुबकी जरा लगा जाओ भजते भजते नाम प्रभु का तर गए लाखों प्राणी श्याम का ध्यान लगा ले बंदे 2 दिन की ये जिंदगानी का ध्यान लगा दे बंदे 2 दिन की जिंदगानी
हमको आज निभानी है, हम सबको आज निभानी है, हम सबको आज निभानी है। अपना फर्ज फर्ज है प्यारे, वेदों की ये वाणी है, वेदों की ये वाणी है, वेदों की ये वाणी है। ऐसे रहे हम जैसे रहता, ऐसे रहे हम जैसे रहता, कमल पात पर पानी है। शाम का ध्यान लगा ले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। शाम का ध्यान लगा ले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। ओ जीवन तो निर्झर है पगले, जीवन तो निर्बल है पगले, भक्ति इसका वाणी है। श्याम का ध्यान लगा बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। श्याम का ध्यान लगा ले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। श्याम का ध्यान लगा ले बंदे। बाके हरिलाल की जय हो। सभी भक्तजन यथास्थान पर आ जाएं। कभी खेतन में आया जाया करो। बुरी बाके में हरिलाल की जय। वृंदावन बानिक बनो, भवर करे गुंजान, दुल्हन प्यारी श्री राधिका, श्री दुल्हानंद कुमार। हरे कानूड़ा कारा और राधा है गोरी, उमर गई जाकारे पे बरसाने की छोरी, मर गई जाकारे पे बरसाने की छोरी, मर गई जाकारे पे की छोरी। मर गई जाकारे पे बरसाने की छोरी, जाकारे पे बरसाने की छोरी।
जाके होठ गुलाबी है मर गए मथुरा वाले, जाके होठ गुलाबी है मर गए मथुरा वाले, हाय हाय जाके होठ गुलाबी है मर गए मथुरा वाले, गुलाबी है मर गए मथुरा वाले, होठ गुलाबी है मर गए मथुरा वाले, होठ गुलाबी है मर गए मथुरा वाले। कानाते मिल रही है, कानाते मिल रही है, राधा चोरी चोरी मर गई जाकारे पे बरसाने की छोरी, मर गई कारे पे बरसाने की छोरी। नागिन सी लहराती इठलाती बल खाती, नागिन राती इठलाती बल खाती, करती चितवन से वार मन ही मन मुस्काती, मन ही मुस्काती, चुनरिया लहराए, चुनरिया लहराए, चुनरिया लहराए, चुनरिया लहराए, तो बिल्कुल ही गोरी, हाय हाय मर गई जाकारे पे बरसाने की छोरी, मर गई जाकारे पे बरसाने की छोरी। है प्यार में दीवानी है रही है मस्तानी, 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 मनोजावर है रही है न्योछावर है रही है मोहन पे राधा रानी, न्योछावर है रही है मोहन पे राधा, वो बड़ी प्यारी लग रही है, 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 राधा कृष्ण की जोड़ी मर गई जाकारे पे बरसाने की छोरी, मर गई कारे पे बरसाने की छोरी। सरकार की जय जय श्री राम।
बोली गोविंद भगवान की जय। हेलो श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी सज्जन महानुभाव अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, शांति का दान दें और रसमयी कथा का आनंद लें। क्यों आप शोर करेंगे तो आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए शांति भाव से एकाग्रचित होकर के परमात्मा को जो आनंद की लीला है उस कथाओं को रसवादन करें। पुनः आए। अभी विश्राम से पूर्व ठाकुर जी महाराज ने रास लीला का प्रादुर्भाव किया। गोपियों के साथ भगवान ने अलाहद लीला की। ये लीला बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। ये भगवान की रास लीला है। क्योंकि जिसके अंदर भाव होगा, श्रद्धा होगी, उसको सुनने के लिए जरूर मिल जाएगी, पर इसके लिए रास लीला के लिए तो बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। युगों युगों का चिंतन करना पड़ता है, तब उस जीव को ऊपर ठाकुर जी महाराज कृपा करते हैं। इसलिए पुनः उसी कथा पर आते हैं। इधर मथुरा नगरी में आइए, राजा कंस के यहाँ नारद जी महाराज का आगमन हुआ। राजा कंस से नारद जी कहने लगे, हे राजा कंस, वसुदेव देवकी देखो कितने उनके अंदर बुद्धि निकली, उन्होंने तुम्हारे साथ कितना छल कपट किया, कितना आपके साथ में दुर्व्यवहार किया। क्योंकि उस वसुदेव ने अपने पुत्र को और गोकुल में भेज करके नंद बाबा के यहाँ भेज दिया। उस कन्या को लेकर के आया और तुमको विश्वासघात कर दिया कि कन्या मेरे यहाँ जन्म हुई है। ऐसा नारद जी महाराज ने राजा कंस से कहा। राजा कंस ने कहा तो ठीक है, वसुदेव देवकी का वध होना चाहिए। मानने के लिए महाराज तत्पर होने लगा राजा कंस, तो नारद बाबा ने समझा दिए। नारद जी ने कहा कि देखो वसुदेव देवकी को मानने से कोई फायदा नहीं है, तुम ऐसा करो कि उनके अक्रूर जी बहुत बड़े घनिष्ठ मित्री हैं, घनिष्ठता है, अक्रूर जी को बुलाओ और अक्रूर जी जाकर के वहां जाएं, नंद के यहाँ से दोनों बालकों को लेकर के आए और घोषणा कर दो कि यहाँ बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, उसमें बालकों का बड़ा स्वागत सत्कार होगा, इनाम दी जाएगी, इसमें बड़े बड़े दिग्गज पहलवान आएंगे, अक्रूर को भेजा जाए। ऐसा नारद जी महाराज ने और कंस को सूचना दे करके कंस को संतुष्ट करते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इधर महाराज क्या हुआ, राजा कंस को संतुष्टि नहीं हुई, नेत्रों में लालमय भयंकर क्रोध आया। उसने केसी नाम के एक दैत्य को प्रकट किया, केसी को आज्ञा दी कि जाओ ब्रज में चले जाओ और बलराम कृष्ण का वध करके आओ। महाराज आज कंस के द्वारा वो केसी नाम का जो दैत्य है, वो कंस केसी च कंस प्रेहतो पुरमय्यम महायो निर्जयन मनोजावा सदाता दूताम्र विमान संकुला। ग्रंथकार कहते हैं आज केसी नाम का दैत्य कंस के द्वारा प्रेरित होकर के और उस ब्रजमंडल में पहुंच रहा है और उसकी जो खुरें हैं उससे पृथ्वी को खोता हुआ तीव्र अपनी ज्वाला को प्रकट करते हुए ब्रज
तक पहुंचा। ठाकुर जी महाराज के पास केसी घोड़े का रूप लेकर के गया। महाराज हिनहनाट की आवाज है, घरों से दुलस्ती मार रहा है, ऐसा केसी है। अब केसी आज भी वृंदावन में जाओ, जहां केसी का वध किया है उस स्थान का नाम केसी घाट है। उस स्थान पर महाराज ठाकुर जी महाराज हैं। भगवान को मालूम पड़ी कि ये कंस के द्वारा भेजा हुआ है। भगवान ने दोनों पैरों को पीछे से पकड़ा और घुमाया, 400 हाथ दूर फेंक दिया। फिर महाराज उसको होश आया और फिर भगवान के ऊपर झपटने लगा। उसी समय भगवान ने उससे युद्ध प्रारंभ किया और अपनी भुजाओं को लेकर के पूरे उसके मुख में प्रवेश करती हैं। उसकी हवा बंद हो गई। केसी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर महाराज अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज से कहा कि तुम ब्रज में चले जाओ और जो नंद के पुत्र हैं बलराम और कृष्ण, उनको लेकर के यहाँ आओ। अब अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कितना बड़ा दुष्ट है, कितना बड़ा निर्दयी है। दोनों बालकों को ये बुलाने के लिए, हत्या करने के लिए यहाँ बुला रहा है। भाई सभी वार्तालाप बंद कर दें। आपके लिए हमने 10 मिनट के लिए विश्राम दिया जलपान करने के लिए, फिर भी जलपान से वंचित रह गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये कथा पहले एक माध्यम से समझो। ये भक्तों की कथा है, इसमें भक्तों का चरित्र है। ऐसे नहीं कि एक बार एक पंडित जी महाराज काशी से पढ़ करके आए और पढ़कर महाराज एक गांव में पहुंचे। वो पटेलों का गांव था। अब पंडित जी ने सोचा कि भाई इनको भागवत की कथा सुना दें तो गांव का कल्याण हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि भैया कोई भागवत की कथा करा लो। अब उस गांव में कोई जानता नहीं कि भागवत क्या चीज होती है। अब एक उसमें पुरोहित जी रहते गांव में। पुरोहित जी से कहा। अब पुरोहित जी गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके लाए। पटेल एक पैसा वाला था। अब पटेल ने सोची कि कोई खेल तमाशा होता होगा, हमारे बच्चे खेलते रहेंगे। ठीक है पुरोहित जी शुरू करा दो। पुरोहित जी ने पंडित जी से कहा कि कोई ज्यादा आठम मत पकड़ाना, तुम कहो तख्त लाओ, कोई डेग लाओ, कोई मशीन लाओ, तुम बैठ करके पटेल को कथा प्रारंभ कर देना। अब पंडित जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। पटेल जी निकल करके आए और पंडित जी की जांग पर सिर धक करके सो गए। अब पंडित जी कथा सुना रहे, उनको बड़ा क्रोध आया। ऊपर से मारा, उनको हाथ से जगाने लगे। पटेल को क्रोध आया। अब पंडित जी में पटेल जी में दोनों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। दोनों में महाराज लड़ाई लगने लगी। अब दोनों में इतनी लड़ाई प्रारंभ हुई कि वहां एक गड्ढा था। पंडित जी और पटेल जी दोनों उस गड्ढे में गिर पड़े। अब उनके ऊपर खूब तमाचा हो रहा है। पटेल जी के लड़के आए, भैया क्या बात है, क्या दिक्कत है। पंडित जी महाराज तुम चले जाओ, कुछ पैसे लेने हैं तो पैसे ले जाओ। अब पैसे देकर के पंडित जी को विदा कर दिया। सिर पे पुस्तक धर के जा रहे हैं। अब पटेल के बच्चे, पटेल जी एक वृक्ष पे चढ़ के देख रहे हैं, देखो भागवत उलती हुई उछलती हुई जा रही है। तो ऐसा मत करो कि भागवत कथा भगवान कृष्ण की कथा है, वेदों का रस पड़ा हुआ है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम, इसमें वेदों का निचोड़ पड़ा हुआ है। जब तक सांगोपांग पद्धति से इसका श्रवण नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समझ में आ गया होगा दृष्टांत तो ठीक है, नहीं और दृष्टांत से समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक महाराज गुजर जाति का गांव था और गुजर जाति में एक गुजर कहीं से सीख आया कि चलो रामायण का पाठ करना चाहिए।
रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। अब उसके पास कुछ तो है नहीं, महाराज भेड़ बकरियों का झुंड रखता है, भेड़ बकरियों के झुंड में महाराज बकरियों को चरा रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्हीं बकरियों के झुंड में रामायण का पाठ प्रारंभ कर दिया। पाठ प्रारंभ हो गया। अब समय आने पर भगवान की ऐसी कुदृष्टि हो गई, रोग पैदा हो गया, एक एक करके सारी बकरी नष्ट हो गई। अब एक बच्चा बचा। अब वो भी बच्चा उसके पास आया, वो रामायण का पाठ कर रहा है। अब वो गुजर कहने लगा, भाज्या भाज्या एक चौपाई का नहीं हो पाएगा। तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक चौपाई तो सुन ही लो, एक श्लोक सुन लो, जिससे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पुनः उसी प्रसंग पर आए। आज अक्रूर जी महाराज उस ब्रज क्षेत्र में जा रहे हैं और सोच रहे हैं, द्रक्षा न्यूनम सुकपोल नासिकाम स्मतावलोक कारुण कंजलोचनाहम मुखम मुकुंदस्य गुंडालिका बेतम विदक्षणम विपचिरन्ति विमृगा। भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन अक्रूर जी महाराज ने किया। उसमें अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि द्रक्ष्याम न्यूनम सो कपोल नासिका। भगवान के कपोल कितने सुंदर हैं, नासिका उनकी कितनी सुंदर है, और उनके जो नेत्र हैं वो कमल की तरह उनके नेत्र हैं। यहाँ थोड़ा सा नेत्रों के बारे में और वर्णन कर लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ शास्त्रकार ने 12 मेहरी संहिता, 12 मेहर संहिता एक ज्योतिष का ग्रंथ है, और स्कंद महापुराण, ये दोनों ग्रंथों में ज्योतिष के लक्षण बहुत सुंदर बताए गए हैं। जिसके कमल जैसे नैन हो, बहुत बढ़िया आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, सज्जन होता है। और जिसके भैंस जैसे नेत्र हो, जिसकी बिल्ली जैसे नेत्र हो, तो उसे समझ लेना चाहिए कि चोरी के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बिल्ली जैसे नेत्रों का वर्णन किया गया। उसी में शेर जैसे नेत्र होते हैं, वो व्यक्ति वीर होता है, ताकतवर होता है। और उसके नेत्र हंस जैसे हों तो समझ लेना कि तपस्वी व्यक्ति होगा। और जिसके नेत्रों के ऊपर अधिक मांस चढ़ा हो तो उसे भी महात्मा मान लेना चाहिए। जिसके नेत्रों के ऊपर ज्यादा गड्ढे हो तो उसे दुष्ट प्रकृति का मनुष्य मान लेना चाहिए। यहाँ ग्रंथकार और ढंग से व्याख्या करते हैं, जिसके नेत्र मृग जैसे हो तो उस व्यक्ति का मन चंचल मान लेना चाहिए। तो ये चंचल नेत्रों का वर्णन गोस्वामी जी तब करते हैं जब भगवान राम ने जानकी से कहा कि तुम माया की सीता बन जाओ। असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी, नकली सीता बनी, तब उस समय मृग रूपी नेत्र का वर्णन आता है। तुम देखी सीता मृग नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ आते हैं कंजलोचनम, भगवान के कितने सुंदर नेत्र हैं, और उनके नेत्रों को देखकर संसार के प्रत्येक जीव उनमें मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान के नेत्र हैं। एक बार भी देख लिया भगवान की नेत्र की तरफ तो उसी का बन जाता है। ये बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं और भी उदाहरण है हमारे पास। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक ब्रज दर्शन नाम का ग्रंथ है, जिसमें गोपाल दास, नित्य गोपाल दास जी महाराज ने उसकी रचना की है। ये मलू का पीठाधीश और भक्तमाल में तमाम ऋषि हुए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। उसमें पूरे ब्रज मंडल का वर्णन किया गया है ब्रज दर्शन नाम के ग्रंथ में। उसमें वर्णन आया है कि भगवान कृष्ण कन्हैया और पूरे ब्रज मंडल में घूमते थे, और ब्रज मंडल में घूमते तो एक जटिला नाम की एक गोपी थी। उसके यहाँ एक पुत्र का विवाह हुआ, और पुत्र की बहू से कहा कि घूंघट को मत खोलना, एक बार भी नेत्र तेरे देख गया, मुखमंडल देख लिया कृष्ण ने, तो तू कृष्ण की बन जाएगी। ऐसी सास ने आज्ञा दे दी कि कृष्ण को मुखमंड दिखाना। अब देखो भगवान के नेत्रों में कितनी क्षमता है कि एक बार उसे देख ले वो उसी का हो जाता है। अब महाराज क्या हुआ कि उसमें एक उसकी जो जटिला नाम की जो गोपी के यहाँ पुत्र की बहू आई,
उसने अपने घूंघट को रखा और घूंघट को रख करके भगवान कृष्ण छुपके से रात्रि में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब उससे कहते हैं कि थोड़ा अपने घूंघट को उगार, मैं तेरा मुखमंडल देखना चाहता हूँ। अब उसने नहीं दिखाया। भगवान जबरदस्ती करते हैं, फिर भी घूंघट को वो जबरदस्ती बंद कर लेती है। भगवान को कई महीने हो गए घूमते घूमते, उसने अपना मुख नहीं दिखाया। भगवान ने श्राप दे दिया उसे कि इस समय मैं तेरे दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ और कलयुग में आकर के तू मेरे दर्शन के लिए तड़पेगी। वही आकर के गोपी दूसरे जन्म में कलयुग में और मीराबाई बनती है। ऐसा ब्रजदर्शन नाम के ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ वही वर्णन है कि कारुण कंज लोचना हम, भगवान के ऐसे नेत्र हैं कि कितना भी निष्ठुर व्यक्ति हो एक बार उनके मुखमंडल को देख लेता है, नेत्रों को देख लेता है, वो उसी का हो जाता है। ऐसे भगवान के परम पावन सुंदर नेत्र हैं। अब यहाँ ग्रंथकारों ने फिर वर्णन किया। अब चाल कैसी होनी चाहिए, या नेत्रों के बारे में दूसरी पंक्ति में लिखा है कि चाल कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ ग्रंथकार ने कई प्रकार की चाल लिखी है। एक हंसगामिनी चाल होती है, और एक गजगामिनी, गज की तरह चलने वाली, और एक होती है तुरंगगामिनी, हंस चाल चलने वाली। जिसके घर में स्त्री हो तो समझ लो कि उसके घर में रिद्धि सिद्धि तमाम वैभव बढ़ जाएगा। और गजगामिनी भी आ जाए तो वो भी भाग्यशाली होती है। और एक होती है तुरंगगामिनी, तुरंग कहते हैं घोड़े को, ऊंट पटांग चलने वाली स्त्री होती है तो समझ लो कि उसके घर की गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो या मुखम मुकंदस्य गुडाल का वृताहम, आज अक्रूची महाराज कहते हैं ऐसे भगवान का मुखारविंद है जिनको देख करके बड़े बड़े योगी शांत महात्मा और बड़े बड़े सिद्ध जन उनका हमेशा ध्यान करते रहते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं और एक प्रमाण भी और सामने आता है। एक बार भगवान का इतना रूप सुंदर था कि एक दिन भगवान ने ही सोचा कि मैं अपने मुख को देखूं, तो उन्होंने दर्पण लिया और दर्पण लेकर के श्याम सुंदर अपना ही मुख देख रहे हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं भगवान श्याम सुंदर भी उस दर्पण में अपने मुख को देख करके इतने मोहित हो गए कि उन्होंने दर्पण बाहर नहीं रखा, उस दर्पण की तरफ ही देखते रहे। ऐसे भगवान का सुंदर स्वरूप है जिसका वर्णन यहाँ ग्रंथकार नहीं कर सकते। असत गिर शवम कज्जुल सिंधु पात्रे पत्र मूर्वी यदि लिखित सारद गृहीत्वा। शिव मेमन में पुष्पदंत नाम के कवि ने लिखा है कि भगवान की महिमा का कोई वर्णन करना चाहे तो उसके बस की बात नहीं है। पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और समुद्र जितनी नदियां समुद्र है उसमें पहाड़ों को घोल दिया जाए और सुरतर वर्षा का कल्प वृक्ष की लेखनी बना दी जाए और फिर भी सार्थम यदम लिखत गृहीत्वा स्वयं सरस्वती लिखने के लिए बैठ जाए तो उस गोविंद के चरित्र को गा नहीं सकती है, गोविंद के चरित्र को कह नहीं सकती है। अब इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं, साख बन कमोसन कही जाकर कैसे। किसी सब्जी वाले से एक कहो कि मणि की कीमत क्या है, मणि की कीमत होती है। अब मणि की कीमती को तो जौहरी बता सकता है और सब्जी वाले के पास लेकर के पहुंच जाओ क्या बता सकता है। तो किसी व्यक्ति को एक मणि मिल गई और मणि को लेकर के सब्जी वाले के पास पहुंच गया, भैया इसकी कीमत क्या है बताओ। वो कहने लगा इसकी कीमत तो हमें मालूम नहीं है पर सब्जी ले जाओ, हमारे बच्चे खेलते रह गए। अब उसी मणि को लेकर के मारा एक बर्तन वाले के पास पहुंच गया। अब बर्तन वाले के पास पहुंचा तो वो कहने लगा भैया तुम्हें कुछ बर्तन चाहिए तो बर्तन ले जाओ पर इससे हमारे बच्चे खेलते रहेंगे। अब वस्त्र वाले के पास पहुंच गया, वस्त्र वाले ने कहा कि जितने तुम्हें वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जाओ। अब एक सुनार के पास पहुंचा, उसने उस मणि की कीमत 1 लाख बताई।
अब उस मणि की कीमत 1 लाख बताई। अब जौहरी के पास पहुंचा तो जौहरी ने उस मणि की कीमत को 99 लाख कहा। तो ऐसे जी राम नाम क्या है, भगवान का मुख क्या है, एक मणि की तरह है। जिसके पास जाओगे, जिस विद्वान के पास जाओगे, जितनी उसके अंदर क्षमता है वैसी उसकी कीमत बताता रहेगा। पार इसका कोई पा नहीं सकता। ये भगवान का चरित्र ऐसा अगाध पड़ा हुआ है। इस विचार से विचार कर लेना चाहिए। जिस विद्वान में, जिस संत में जितनी क्षमता है उतने ही उस नाम की महिमा बता सकता है। पुनः उसी कथा पर आ जाएं। आज अक्कू जी महाराज उस भगवान गोविंद की महिमा को सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो परमात्मा कैसा है, सत्य स्वरूप है, हमेशा सत्य का पालन करता है। यही रामचरितमानस में विभीषण कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल अवसतो। विभीषण ने कहा कि राम ही सत्य है और पूरा संसार झूठा है, और रावण की सभा भी काल के समान है। इसी को गोस्वामी ने दूसरे ढंग से लिख दिया, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण पुराण बखाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वो ब्रह्म कैसा है, सत्य स्वरूप है। सत्य भी निहते है, सत्यम व्रतम सत्यम, परमात्मा भी सत्य है और सत्य उसका व्रत है। ये गर्भ स्तुति में भगवान ने भी भागवत में कहा है, देवताओं ने इसका प्रतिपादन किया है। निर्वा के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, निर्वा के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, तूने ये क्या किया, ओ पिया तूने क्या किया, मेरे बाके ओ मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दे मेरा दिया, बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मनमोहन तेरी सूरत प्यारी, मनमोहन तेरी सूरत प्यारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, मनमोहन तेरी सूरत प्यारी, मनमोहन तेरी अखियों ने जादू किया, चुरा दिल मेरा दिया, बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया।
गवाई, चैन गवाया सारी निंदिया गवाई, ओ चैन गवाया सारी निंदिया गवाई, चैन गवाया सारी निंदिया गवाई। याद कर कर के, याद कर कर के, याद कर कर के तड़पे जिया, चुरा दिल मेरा लिया, हमारे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा, चुरा दिल मेरा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज अक्रूर जी ने भगवान को सत्य स्वरूप समझा और परमात्मा हमेशा सत्य स्वरूप है। महाभारत में युधिष्ठिर ने ही सत्य का प्रतिपादन किया। पुनः उसी कथा पर आए। आज अक्रूर जी सोच रहे हैं कि उन चरणों को मैं देखूंगा जिन चरणों को देख करके बड़े बड़े योगी जन ध्यान करते हैं, जिन पादुकाओं को देख करके जीव का कल्याण होता है। और यही रामचरितमानस में विभीषण ने सोचा कि उन चरणों का ध्यान करना चाहिए जिन चरणों की पादुका को हमेशा भरत जी महाराज ध्यान करते हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप परमात्मा जी महाराज का ध्यान करते हुए अक्रूर जी महाराज को ध्यान नहीं रहा, अपने मन में चिंतन करते हुए जा रहे हैं। तब तक इतने रस में डूब गए कि संध्या कालीन हो गई। संध्या के समय अक्रूर जी महाराज उस नगरी में पहुंचे हैं जहां नंद बाबा मैया यशोदा है। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, तांबूल दिया है खाने के लिए, उनका स्वागत अच्छे से किया है। और उसके बाद में नियम है अतिथि सेवा कैसे करनी चाहिए। जीवन में जिसने अतिथि सेवा नहीं की उसके जन्म को भी निर्थक मान लेना चाहिए। महात्मा नंद आज अक्रूर जी का बड़ा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और रामचरितमानस में भी एक पंचांग पीठ आती है। राम जी का जब जन्म हुआ उस समय गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं योग लगन ग्रह बार तिथि। योग यदि जीवन में आ जाए, योग, अब योग भी कई तरह के, कर्म योग, भक्ति योग, विश्व रूप दर्शन योग, ज्ञान योग। जीवन में एक बार भी कौन सा योग आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा, राम का प्रागट्य हो जाएगा। योग लगन, लगन भी दो प्रकार की है। एक विवाह मऊतों में लगन होती है, एक लगन वो है जो मीरा को लगी, हरि नाम की लगन लगी थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हरि नाम की लगन जीवन में आनी चाहिए। योग लगन ग्रह 9 ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध ग्रह बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। अरे 9 ग्रह नहीं चाहिए, उसमें अनु जोड़ दो, अनुग्रह बन जाएगा। यदि जीवन में जिसके ऊपर गुरु का अनुग्रह हो जाए तो राम का प्रागट्य हो जाता है, कृष्ण का प्रागट्य हो जाता है। योग लगन ग्रह बार, आहा, बार कौन सा, रविवार सोमवार चंद्रमा नहीं चाहिए, मंगल नहीं चाहिए, बुध नहीं चाहिए। एक बार दिल इतवार बन जाए, हरि नाम की लगन आ जाए, प्रेम आ जाए, श्रद्धा आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। उसमें तिथि आई, परिवा दौज तीज, ये नहीं चाहिए। आ जोड़ दो, आ शब्द अतिथि, जिसके जीवन में कभी दरवाजे से अतिथि लौट करके नहीं जाए तो राम का प्रागट्य हो जाता है। बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं शिव महापुराण के अंतर्गत में पहुंच जाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शिव महापुराण में आबू नाम का एक पर्वत है, उसमें आहुक नाम का भील रहता है। आहुक नाम का भील है और इतनी अतिथि सेवा करता है कि जीवन में उसके सामने से कोई भी अतिथि निराश लौट करके नहीं गया। कोई जीव उसके दरवाजे से लौट करके नहीं गया। एक दिन मैया पार्वती शंकर
जी दोनों वहां उनके पास पहुंचते हैं। उन्होंने वेश धारण कर लिया अतिथि रूप का। उस आव कबील ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। शाम को महाराज उसमें रहने के लिए जगह नहीं है, तो उसने सोचा, पति ने कहा कि तुम साथ में रहो, मैं दरवाजे पर पैरा लगाऊंगा। पत्नी कहने लगी कि नहीं, मैं दरवाजे पर पैरा लगाऊंगा, तुम दोनों विश्राम करो। समय आने पर महाराज हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, नैने जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, नैने जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चित बनिया पे बलिहार प्यारे जू, प्यारे जू। बनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार। जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। ओ लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, बड़ी लगती प्यारी प्यारी, ओ लगती प्यारी प्यारी। तेरे पायल की, तेरी पायल की पैजनिया पे, पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, 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 बलिहार प्यारे जू। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बल बांके हरिलाल की। माता जी कहाँ ध्यान है आपका? अब जयकारा ही नहीं लग रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए कि जीवन में भी अतिथि सत्कार होना चाहिए। योग लगन गृह बार तिथि पुनः आए आहुक नाम का भील, और वहां भगवान शंकर पहुंच गए। रात्रि में महाराज क्या हुआ कि आहुक भील पहरा दे रहा है, भगवान शंकर उसकी गुफा में निवास कर रहे हैं पत्नी के साथ में। इधर भगवान ने माया रची, उसके पति को रात्रि में शेर ने भक्षण कर लिया। अब प्रातःकाल हुआ, उसकी पत्नी रुदन करने लगी, रोने लगी कि मेरा पति चला गया तो मैं जीवित रहकर के क्या करूंगी। उसी समय महाराज दाह संस्कार में चिताग्नि में बैठने के लिए तैयार हुई। भगवान शंकर प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया कि मैंने तो तुम्हारा परीक्षण किया कि कैसे अतिथि सेवा है, उसके पति को भी जीवित कर दिया और वरदान दिया कि दूसरे जन्म में आकर मैं पत्नी के सहित तुम्हारी हमेशा दासानुदास रहकर के सेवा करूंगा। तो वही आहुक भील दूसरे जन्म में राजा नल होता है और उसकी जो पत्नी दमयंती का रूप धारण करती है। ऐसा वर्णन पुराण काल लिखते हैं कि जो अतिथि सेवा करता है तो एक भील भी राजा नल दूसरे जन्म में प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, सेवा करने लगे, भोजन पानी किया। नंद बाबा कहने लगे अक्रूर जी, कंस कितना निर्दयी है। हमारा मित्र वसुदेव जी थे, उनके कई पुत्रों का वध कर दिया। कितना बड़ा निर्दयी है, दुष्ट है, दुराचारी है। अक्रूर जी महाराज और नंद बाबा को पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल हुआ और सूर्योदय हुआ। गोपियां अपने दरवाजे पर और चौक चंदनवार इत्यादि से पूजा कर रही है, चौक लगा रही है, अनेक प्रकार पुष्पों से नरसिंह भगवान की डेली पे पूजा करती हैं। ऐसी गोपियों के अंदर सद्भाव है। इधर मालूम पड़ा गोपियों को कि अक्रूर जी भगवान बलराम कृष्ण को लेने के लिए आए हैं। गोपियां कहने लगी कितना बड़ा निर्दयी है, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, इसे तो क्रूर होना चाहिए। हमसे बलराम कृष्ण को और लेने के लिए आया है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं महाराज जी अक्रूर कौन था, तो गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि पूर्व जन्म में राजा दक्ष का अवतार ही अक्रूर जी का हुआ है। पूर्व जन्म में राजा दक्ष थे। पुनः उसी प्रसंग पर आए। आज गोपियों के सामने ठाकुर जी महाराज गए हैं, गोपियों को सांत्वना दी है। इधर नंद बाबा मैया यशोदा को मालूम पड़ा कि अक्रूर हमसे लेने आया है। गौशाला में लेकर के भगवान ने आज नंद बाबा मैया यशोदा को समझाया, बाबा चिंता मत करो, थोड़ी दिन में ही हम लौट करके आ जाएंगे। रथ पर महाराज बलराम कृष्ण दोनों सवार हुए हैं। इधर मैया राधिका को मालूम पड़ा, राधिका और रथ के सामने आ जाती है, कहती है हे श्याम सुंदर, तुम यदि मथुरा में जाओगे तो मेरे ऊपर रथ को निकाल करके ले जाना। गोपियां भी आई हैं। उसी समय भगवान राम कृष्ण दोनों रथ से उतर के आए, राधा को समझाया, राधा मैं तुम्हारे बिगन नहीं रह सकता हूँ, तुझसे मैं कभी दूर नहीं जा सकता, ये तो मेरी माया है। मैं कंस को मारने के लिए जा रहा हूँ, संसार का भार उतारने के लिए आया है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी बांसुरी को ले लो। आज भगवान ने अपनी बांसुरी को लेकर के राधा रानी को पहचान के लिए अपनी बांसुरी प्रदान कर दी है। ठाकुर जी महाराज ने राधा को संतुष्ट किया है, गोपियों को संतुष्ट किया है। उसके बाद रथ पे विराजमान हुए राम कृष्ण दोनों आगे जा रहे हैं। इधर मथुरा नगरी में आए अक्रूर जी सोच रहे हैं, मैया कालिंदी के तट पर आए अक्रूर ने सोचा कि मैं कितना निर्दयी हूं, कितना दुष्ट हूं, एक कंस कल इनको मार देगा। महात्मा अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे उतरे हैं और उसमें कालिंदी में स्नान करने के लिए उन्होंने प्रवेश किया है। प्रवेश किया तो उसमें क्या दिखाई दिया कि भगवान विष्णु और इनके ऊपर शेषनाग छाया कर रहे हैं। वही बलराम कृष्ण है। बाहर देखा तो बलराम कृष्ण बाहर दिखाई दिए,
दोबारा उन्होंने डुबकी लगाई तो बड़े बड़े योगी जन उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके चरणों को दबा रहे हैं। बाहर लौट करके अक्रूर आए, उन्होंने देखा बलराम कृष्ण बाहर खड़े हैं, इसके अंदर मुझे कैसे दिखाई देते हैं। अक्रूर की समझ में आ गया कि ये साक्षात नारायण है, कोई जीव नहीं है। अक्रूर महात्मा समझ गए कि ईश्वर है। उसी समय स्तुति करना चाहते हैं, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्मनाय अनुरुद्धाय सात्पतां पतये नमः। हे वासुदेव, हे संकर्षण, हे प्रद्मन, हे अनिरुद्ध, आपके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। हे गोविंद, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। हे भगवान, अक्रूर जी ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। महात्मा अक्रूर जी रथ पर सवार हुए, बलराम कृष्ण को मथुरा नगरी में विश्राम घाट पर लाए हैं। उन्होंने वहां चढ़ के विश्राम किया है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं जो दीपावली के समय दौज के दिन वहां भाई बहन दोनों स्नान करने के लिए जाते हैं, तो मैया कालिंदी का वरदान है कि उनको कभी यमराज नहीं ले जा सकता है। ऐसा मां भगवती कालिंदी ने अपने भाई यमराज से मांगा था। इसलिए उस दिन भाई बहन को स्नान करना चाहिए। बड़ा परम पावन प्रसंग ग्रंथों में लिखा हुआ है। ग्रंथकार कहते हैं, महाराज अक्रूर जी महाराज अपने घर के लिए भगवान से प्रणाम करते हुए विदा लेते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर महाराज समय नजदीक आया। ठाकुर जी महाराज बलराम सभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैया कालिंदी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने देखा एवं विकत्यमानस्य कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेणा शिरम कायाद पातया। भगवान को एक रजक दिखाई दिया जो वस्त्रों का काम करता है। दाऊ दादा ने कहा, भगवान ने कहा, मामा हमें वस्त्र नहीं दोगे? रजक कहने लगा, धोबी कहने लगा, देखो गांव के रहने वाले ग्वालिया जानते नहीं कि राजा कंस के वस्त्र है, हमसे ग्वालिया वस्त्रों को, राजा के वस्त्रों को मांग रहे हैं। बलराम जी को क्रोध आया। उसी समय कृष्ण भगवान ने दाऊ जी को रोक लिया। दाऊ जी तुम रुको, इसका उद्धार तो मुझे ही करना है। एक जन्म से नहीं कई जन्म से इसका मेरा संबंध है। पद्म पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि मैया जानकी जब अपने जनकपुर में वाटिका में गई तो एक सुआ और सुग्गी दोनों बगीचे में वार्तालाप कर रहे थे। सुआ कह रहा था सुग्गी थे कि भगवान राम जानकी का विवाह होगा। मैया जानकी ने दोनों को, सुख और सुग्गी को पकड़ लिया, पिंजरे में बंद कर दिया। उसके पति ने प्राण छोड़ दिए। सुग्गी गर्भवती थी। सुग्गी ने कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, मैं गर्भवती हूँ, मैं श्राप देती हूँ कि तुम गर्भ अवस्था में जब होगी तब तुम्हारा वनवास हो जाएगा। तो वो सुआ आकर के महाराज त्रेता युग में भगवान राम के यहाँ ही एक धोबी के रूप में आता है। उसने सीता जी को वनवास दिलवाया। वही फिर महाराज रजक द्वापर में और यह धोबी बनकर के राजा कंस के वस्त्र धोता है। भगवान ने कहा कि एक जन्म की बात होती तो मैं माफ कर देता, इसने तो हद पार कर दी है। 3 जन्म हो गए, अब ये गलती को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, अब तो इसका उद्धार मुझे करना ही पड़ेगा। भगवान को क्रोध आया, नेत्रों में लाल आई, हाथ को महाराज लेकर के उसके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि रजकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। सभी ग्वाल वाले उनके साथ में कह दिया कि भाई अपने अपने अनुकूल वस्त्र ले लो। वस्त्रों को ले लिया। अब महाराज वस्त्रों को पहना तो पहन करके ब्रजवासी चलने लगे। अब झाड़ू लगाने का कोई काम नहीं, इतने बड़े वस्त्र हैं, रास्ता साफ होता हुआ जा रहा है।
महाराज तब तक दर्जी के पास गए। दर्जी ने देखा कि मेरे वस्त्रों को अनुकूल नहीं बनाया तो मेरा भी उद्धार होगा। दर्जी ने महाराज उनके नाप के बराबर और वस्त्रों को सुसज्जित किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण होगा। फिर सुदामा नाम का माली मिला। सुदामा नाम के माली ने भगवान के गले में माला पहना दी। अब ब्रजवासी कहने लगे, देखो ब्रजवासियों के एक नियम है कि सिर पर फेटा हो, वस्त्र बढ़िया हो, माला गले में हो, काजल लगा हुआ हो और चंदन मस्तक पे लगा हो, तब ब्रजवासी की पूरी सेवा होती है। अब पूरी शोभा हो गई। अब उन्होंने कहा कि हमारे मस्तक पर चंदन की कमी रह गई है कृष्ण कन्हैया। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों धैर्य को धारण करो, ये भी काम तुम्हारा पूरा होगा। अतः ब्रजनाथ राजपथे न माधवम स्त्रम गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युवती वराननाम प्रपक्षयांति प्रसन्न रस प्रदा। ठाकुर जी महाराज ग्वाल बालों को लेकर के महाराज आगे बढ़े तो महाराज 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, कई जगह से टेढ़ी है। भगवान ने कहा, सुंदरी। अब कुब्जा ने देखा कि दुनिया के लोगों ने कभी मुझसे सुंदरी नहीं कहा। कोई कुरूपा कहता है, कोई कुब्जा कहता है, कोई अष्टवक्रा कहता है, कोई कहता है कि मेरा सगुन ठीक नहीं हुआ, आज इसके दर्शन कर लिए। पर ऐसा सुंदर कहने वाला दुनिया में आज एक ही कौन प्रकट हुआ है। भगवान कभी किसी से कट वचन नहीं बोलते, सबको सम्मान देते हैं। यही तो गोविंद की पहचान है। आज गोविंद ने कहा, देवी मैंने तुमको सुंदरी कहा है, तुमको मैं सुंदरी ही करके छोड़ूंगा। आज भगवान के सुंदर आकृति को देख करके कुब्जा मोहित हो जाती है। ऐसी सुंदर आकृति उसने कभी नहीं देखी और कुब्जा मोहित होकर के भगवान के मस्तक पर चंदन लगाने लगी। कहने लगी, रोजाना मैं राजा कंस के चंदन लगाती थी, पर आज मेरा जीवन सफल हो गया। ए माधव, हे गोविंद, मैंने तुम्हारे मस्तक पर आज चंदन लगा दिया है। जब इस प्रकार कहा, भगवान ने कहा, ठीक है। एक पैर उसके पैर पे रखा, एक सिर पे रखा, एक ऐसा लगाया झटका, कुब्जा एकदम हो गई झटका। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज ने उसको सीधा किया और अपनी योग माया के द्वारा उसे सुंदर बनाया। उसके शरीर से पहले दुर्गंध निकलती थी, आज सुगंधी का रूप लेकर के वातावरण शुद्ध कर रही है। ग्रंथकार कहते हैं, महाराज कुब्जा ने कहा, भगवान मेरे घर चल करके मेरे घर को पवित्र करो। भगवान ने कहा कि देवी समय आने पर मैं तेरे घर अवश्य आऊंगा। ग्रंथकार ने पूछा, महाराज ये कुब्जा कौन थी? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में पहुंच जाओ कि रावण की बहन जो शूर्पणखा थी, सबका वध हो गया। उसने सोचा कि सब भाई मेरे मारे गए, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, तो पुष्कर क्षेत्र में जाती है। उसने 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आराधना करी और आराधना करके ब्रह्मा ने कहा, क्या चाहिए? कि मुझे तो केवल राम ही पति रूप में चाहिए। उस समय ब्रह्मा ने कहा, इस जन्म में तुमको ये प्राप्त नहीं हो सकता, द्वापर में स्वयं कृष्ण कन्हैया आएंगे और तुमसे विवाह करेंगे। तो वही समय आ गया है कि वो शूर्पणखा कुब्जा का रूप लेकर के आ रही है। ठाकुर जी महाराज उनके साथ में सांगोपांग लीलाएं कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय नजदीक आया, ठाकुर जी महाराज चंदन लगा करके, और शास्त्र ये भी कहता है कि ब्राह्मण के मस्तक पे चंदन बहुत जरूरी है, कि ब्राह्मण तिलक बिना और क्षत्रिय तांबूल बिना और स्त्री श्रृंगार बिना चांडाल समदर्शनम। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के मस्तक पर चंदन नहीं मिले और क्षत्रिय के मुख में तांबूल पान नहीं मिले और स्त्री श्रृंगार नहीं करे तो समझ लेना कि चांडाल के दर्शन प्राप्त हो गए। ये हमारा वेद पुराण कह रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज आगे बढ़े। इधर राजा कंस की यज्ञशाला में धनुष रखा हुआ है।
उस धनुषशाला में पहुंचे। बड़े बड़े महाराज द्वारपाल हैं, बड़े बड़े सिपाही राजा के कर्मचारी, कंस के कर्मचारी हैं, भगवान को नहीं जाने दिया। भगवान कहने लगे भैया हमें दर्शन तो करने लो, कैसा धनुष है। अब वो ये धनुष कौन सा है कि एक बार राजा कंस महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच गया था। महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच करके और परशुराम जी महाराज के पास पहुंचा। उसी समय परशुराम जी को क्रोध आया, अरे दुष्ट दुराचारी, इस धनुष पर चाप तूने नहीं चढ़ाई तो मैं तेरा वध इसी समय कर दूंगा। राजा कंस ने उस धनुष पर चाप चढ़ा दी और परशुराम जी ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस दिन इस धनुष को तोड़ने वाला आ जाए तो समझ लेना उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसी स्थान पर महाराज पहुंचे भगवान, तो धनुष को देखा, धनुष से हाथ लगाया। धनुषो भज्यमानस्य शब्द खम रोदसी दिशा पूरिया मासयम सत्वा कंस त्रासा मुफागता। धनुष से हाथ से स्पर्श किया और धनुष की अंदर से एकदम आवाज आई, सभी दिशाओं में महाराज गुंजायमान होने लगी। आकाश में बिजली और तड़तड़ाने लगी महाराज। ऐसे धनुष की आवाज को देखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान, तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर महाराज धनुष को भगवान ने तोड़ दिया, हाथ में धनुष को ले लिया, उसके जो चाप खंड थे उनको ले लिया। इधर समय नजदीक आगे बढ़ा, रात्रि का समय हुआ। राजा कंस सैन कक्ष में शयन कर रहा है। अब उसको अपशगुन दिखाई देने लगे। गधे पे बैठ करके और दक्षिण की यात्रा कर रहा है, तेल के कढ़ाई में स्नान कर रहा है। ऐसे उसको और उसके कानों में आवाज नहीं आ रही है। तो हमारे ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे अपशगुन जिस व्यक्ति को दिखाई दे तो समझ लेना कि उसकी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। महाराज उसको रात्रि में गीदड़ों की आवाज सुनाई दे रही है और श्वान भयंकर आवाज बोल रहे हैं और ध्रुव तारा है, उसके दर्शन दिखाई नहीं देते हैं। हमारे ज्योतिष के ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति रोजाना ध्रुव तारा का दर्शन करता है और जब उसकी मृत्यु आती है तो 6 मास पहले से ही ध्रुव जी दर्शन देना बंद कर देते हैं। जिसके कानों की आवाज बंद हो जाए तो समझ लो कि उसकी भी मृत्यु 6 महीने के अंदर होने वाली है। ऐसा कई प्रमाण ज्योतिष के अंतर्गत में मिलते हैं और इसका विस्तार से हम वर्णन करेंगे तो यहाँ समय नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज उसकी यो दशा हो गई, जागता है, खाता पीता सबको वो कृष्ण दिखाई दे रहा है। दाल में भी यदि जीरा आ जाए तो वो कृष्ण ही दिखाई देता है। ऐसी कंस भयभीत हो गया, हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहा है। समय नजदीक आया महाराज, उस राजा कंस ने जो मल्लों का अखाड़ा है उसमें पूरे महाराज सेना को स्थापित किया और दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी को स्थापित कर दिया। उसको शराब पिला दी गई महाराज, मदरा का पान कराया। उस कुबलिया पीड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, साधारण हाथी नहीं है। ऐसा बड़ा दिग्गज पहलवान हाथी है। मावत को भी शराब पिला दी गई, हाथी को भी शराब पिला दी गई। राम कृष्ण दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण से और कुबलिया पीठ से मारा, भयंकर युद्ध होने लगा। जैसे ही भगवान के ऊपर पैर रखा, भगवान नीचे निकल के उसकी टांगों में पीछे से निकल करके आए और पूंछ को पकड़ करके घुमा दिया। घुमाते उसकी गोविंदा उसके मारे दंतों को लेकर ठाकुर जी महाराज के अस्त्र शस्त्र बन गए। आगे बढ़े, वहाँ महाराज नंद बाबा ग्वालवाल सभी एक मंच पे विराजमान है। यदुवंशी विराजमान है, राजा कंस के सेनापति और विराजमान है। राजा कंस एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। इधर चाणूर मुष्टक तोसल
तमाम राजा कंस के दिग्गज पहलवान विराजमान हैं। इधर राजा कंस आज्ञा देता है कि दोनों महावीर प्रवेश करें, उनसे तुमको युद्ध करना होगा। इधर बाबा नंद को मालूम पड़ी कि मेरे पुत्र के साथ में अन्याय हो रहा है। उसी समय अखाड़े के मालिक हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज को याद किया, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज का ध्यान किया। अब नंद बाबा ने हनुमान जी का ध्यान क्यों किया? हनुमान जी में वो शक्ति है कि तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोई देवता को मनाओ तो वो सुनता ही नहीं है, तो और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। हनुमान जी महाराज सारे सुखों को प्रदान कर देते हैं, ऐसे देवता हैं। आज मल्ल अखाड़े में हनुमान जी को याद किया जा रहा है। हनुमान जी को क्यों याद किया? एक बार किसी भाट ने समझा के मंदिरों में पूजा करने से बहुत लाभ होता है। किसी भाट ने सुन लिया कि ब्राह्मण खूब मस्ती करते हैं मंदिरों में, इसलिए हम भी पूजा करें। अब उसने एकांत में किसी दिन हनुमान जी महाराज का मंदिर देख लिया। अब उसने क्या किया महाराज, दो बड़े बड़े चूहा पाल लिए, दोनों चूहों का पालन करने लगा। बड़े दिग्गज पहलवान हो गए चूहा। अब उसने घोषणा कर दी कि साक्षात हनुमान जी महाराज यहाँ भोग पाते हैं, और कोई भोग लगवाने आए पर्दा डाल देता है, चूहा को छोड़ देता है, चूहा लड्डू को खा जाते हैं। अब महाराज पूरे विश्व में ढिढोरा पड़ गया कि हनुमान जी साक्षात भोजन कर रहे हैं। भीड़ लगी हुई है हनुमान जी के मंदिर पर। महाराज कोई पकवान लेकर के आ रहा है, कोई बूंदी के लड्डू है, कोई रसमलाई, तमाम उसमें चूहों को छोड़ देता है। एक दिन वहां के राजा ने सोचा कि हनुमान जी का भोग हम भी लगाएं। महाराज हनुमान जी का भोग लगाने के लिए राजा ने 20 कुंटल के लड्डू बनवा दिए, और 20 कुंटल के लड्डू को लेकर के आ रहा है। उससे कहा पुजारी से कि हमारा भोग लगाओ, और 20 कुंटल लड्डू हनुमान जी को पाना पड़ेगा, यदि नहीं पाए तो तेरी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। अब उसने मारा 20 कुंटल के लड्डू हनुमान जी के सामने रख दिए, पर्दा लगा दिया, और द्वार पर हनुमान जी के दरवाजे पर बैठ जाता है। आज हनुमान जी को मना रहा है कि हनुमान जी मेरी लाज रख दो, नहीं राजा कल मुझे मार देगा। अब उसके अंदर सच्ची भक्ति पैदा हो गई। अब तक दिखावटी भक्ति थी, पर सच्ची भक्ति पैदा हुई। 1 घंटा हो गया, राजा ने कहा कि भाई पर्दा खोलो। पुजारी ने कहा कि महाराज 20 कुंटल के लड्डू हनुमान जी थोड़ी देर में थोड़ी पा जाएंगे, टाइम भी लगेगा, समय लगेगा। पूरी रात पर्दा पड़ा रहा। प्रातःकाल पर्दा खोला तो सारे लड्डुओं का भक्षण किया, केवल एक लड्डू मुख में लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज ने उसकी सुन ली। तो यही नंद बाबा कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और ढंग से समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो एक बार प्रयागराज का कुंभ लगा हुआ है, उसमें पहुंचे। प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है महाराज, और बड़े बड़े यात्री उसमें दर्शन स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब महाराज एक सेठ जी महाराज भी कुंभ में पहुंच गए। कुंभ में पहुंचे तो उनकी पत्नी हो गई। अब भी सबसे पूछ रहे हैं कि कहीं हमारी सेठानी को देखा? महाराज किसी ने कहा कि हमने नहीं देखा।
अब राम जी के मंदिर पे पहुंच गए। राम जी के पुजारी ने कहा कि भैया तू सवा मन लड्डू का भोग राम जी का लगा दे तो तेरी पत्नी मिल जाएगी। अब वो सवा मन लड्डू लेकर के भक्तराज आ रहा है। रास्ते में हमारा हनुमान जी का मंदिर मिल गया। हनुमान जी के पुजारी ने कहा भैया तू कहाँ जा रहा है? कि मैं सवा मन लड्डू का भोग लगाऊंगा राम जी का, मेरी पत्नी मिल जाए। हनुमान जी के पुजारी ने कहा कि राम की जब जानकी खो गई तो राम जी से पता नहीं लगा, अब तेरी पत्नी को कहां से खोज के दे देगा? तू हनुमान जी का भोग लगा तो हनुमान जी महाराज खोज के दे देंगे। महाराज हनुमान जी का भोग लगाया, उसने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा के दरवाजे पे ही पत्नी शेटानी मिल गई। इसलिए नंद बाबा कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा ने आज हनुमान जी का ध्यान किया। अखाड़े के मालिक हैं। राजा कंस ने आज्ञा दी, इधर यदुवंशी कहने लगे ये अत्याचार हमारे नेत्रों के सामने नहीं हो सकता। यदुवंशी महाराज खड़े हो गए अपने हाथ में खड़ग लेकर के। अक्रूर जी महाराज भी खड़े हो गए कि मैं लाया हूं। भगवान ने इशारा कर दिया यदुवंशियों की तरफ, तुम शांत हो जाओ, इनसे तो मैं ही निपट लूंगा। चांडूर और मुष्टक आए। भगवान बलराम ने मुष्टक के साथ युद्ध किया। भगवान ने चांडूर के साथ में युद्ध किया। चांडूर मुष्टक का वध किया। तोसल आया, उसका भी भगवान ने वध किया। इधर कंस जैसे ही महाराज बलराम कृष्ण पे झपटने लगा, भगवान ने छलांग मारी और सिंहासन पर महाराज खड़े होकर के कछक गृहीत उसके केशों को पकड़ लिया और तीन लोग का भूभार लेकर ठाकुर जी महाराज उसके शरीर पे विराजमान हो गए और कंस की गोविंदाई। तेरी जय हो नंद के लाल कालवन पापी कंस पछाड़ो, है धरती को मार उतारो है। जय जय हो नंद के लाल कालवन पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल कालवन पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। जय जय हो नंद के लाल कालवन पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। करुणा निधान हे सुख सागर, निधान है सुख सागर, हे दीन बंधु नटवर नागर। हे दीन बंधु नटवर नागर। बज रहे संग घड़ियाल कालवन पापी कंस पछाड़ो है, धरती को वारी उतारो है। जय जय हो नंद के लाल कालवन पापी कंस पछाड़ो है। रास लीला का प्रादुर्भाव किया। गोपियों के साथ भगवान ने अलाहद लीला की। ये लीला बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। ये भगवान की रास लीला है। क्योंकि
जिसके अंदर भाव होगा, श्रद्धा होगी, उसको सुनने के लिए जरूर मिल जाएगी, पर इसके लिए रास लीला के लिए तो बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, युगों युगों का चिंतन करना पड़ता है। तब उस जीव को ऊपर ठाकुर जी महाराज कृपा करते हैं। इसलिए पुनः उसी कथा पर आते हैं। इधर मथुरा नगरी में आइए, राजा कंस के यहाँ नारद जी महाराज का आगमन हुआ। राजा कंस से नारद जी कहने लगे, हे राजा कंस, वसुदेव देवकी देखो कितने उनके अंदर बुद्धि निकली, उन्होंने तुम्हारे साथ कितना छल कपट किया, कितना आपके साथ में दुर्व्यवहार किया, क्योंकि उस वसुदेव ने अपने पुत्र को और गोकुल में भेज करके नंद बाबा के यहाँ भेज दिया, उस कन्या को लेकर के आया और तुमको विश्वासघात कर दिया कि कन्या मेरे यहाँ जन्म हुई है। ऐसा नारद जी महाराज ने राजा कंस से कहा। राजा कंस ने कहा तो ठीक है, वसुदेव देवकी का वध होना चाहिए। मानने के लिए महाराज तत्पर होने लगा राजा कंस, तो नारद बाबा ने समझा दिए। नारद जी ने कहा कि देखो, वसुदेव देवकी को मानने से कोई फायदा नहीं है, तुम ऐसा करो कि उनके अक्रूर जी बहुत बड़े घनिष्ठ मित्री हैं, घनिष्ठता है, अक्रूर जी को बुलाओ और अक्रूर जी जाकर के वहां जाएं, नंद के यहाँ से दोनों बालकों को लेकर के आए और घोषणा कर दो कि यहाँ बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, उसमें बालकों का बड़ा स्वागत सत्कार होगा, इनाम दी जाएगी, इसमें बड़े बड़े दिग्गज पहलवान आएंगे, अक्रूर को भेजा जाए। ऐसा नारद जी महाराज ने और कंस को सूचना दे करके कंस को संतुष्ट करते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इधर महाराज क्या हुआ, राजा कंस को संतुष्टि नहीं हुई, नेत्रों में लालमय भयंकर क्रोध आया। उसने केसी नाम के एक दैत्य को प्रकट किया, केसी को आज्ञा दी कि जाओ ब्रज में चले जाओ, बलराम कृष्ण का वध करके आओ। महाराज आज कंस के द्वारा वो केसी नाम का जो दैत्य है, वो कंस केसी च कंस प्रेहतो पुरमय्यम महायो निर्जयन मनोजाव सदा दूताम्र विमान संकुला। ग्रंथकार कहते हैं आज केसी नाम का दैत्य कंस के द्वारा प्रेरित होकर के और उस ब्रजमंडल में पहुंच रहा है और उसकी जो खुरें हैं उससे पृथ्वी को खोता हुआ तीव्र अपनी ज्वाला को प्रकट करते हुए ब्रज में पहुंचा। ठाकुर जी महाराज के पास केसी घोड़े का रूप लेकर के गया। महाराज हिनहनाट की आवाज है, खुरों से दुलस्ती मार रहा है, ऐसा केसी है। अब केसी आज भी वृंदावन में जाओ जहाँ केसी का वध किया है, उस स्थान का नाम केसी घाट है। उस स्थान पर महाराज ठाकुर जी महाराज हैं, भगवान को मालूम पड़ी कि ये कंस के द्वारा भेजा हुआ है। भगवान ने दोनों पैरों को पीछे से पकड़ा और घुमाया, 400 हाथ दूर फेंक दिया। फिर महाराज उसको होश आया और फिर भगवान के ऊपर झपटने लगा। उसी समय भगवान ने उससे युद्ध प्रारंभ किया और अपनी भुजाओं को लेकर के पूरे उसके मुख में प्रवेश करते हैं, उसकी हवा बंद हो गई, केसी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर महाराज अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज से कहा कि तुम ब्रज में चले जाओ और जो नंद के पुत्र हैं बलराम और कृष्ण, उनको लेकर के यहाँ आओ। अब अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कितना बड़ा दुष्ट है, कितना बड़ा निर्दयी है, दोनों बालकों को ये बुलाने के लिए, हत्या करने के लिए यहाँ बुला रहा है। भाई सभी वार्तालाप बंद कर दें,
आपके लिए हमने 10 मिनट के लिए विश्राम दिया जलपान करने के लिए, फिर भी जलपान से वंचित रह गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये कथा पहले एक माध्यम से समझो, ये भक्तों की कथा है, इसमें भक्तों का चरित्र है। ऐसे नहीं कि एक बार एक पंडित जी महाराज काशी से पढ़ करके आए और पढ़कर महाराज एक गांव में पहुंचे, वो पटेलों का गांव था। अब पंडित जी ने सोचा कि भाई इनको भागवत की कथा सुना दें तो गांव का कल्याण हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि भैया कोई भागवत की कथा करा लो। अब उस गांव में कोई जानता नहीं कि भागवत क्या चीज होती है। अब एक उसमें पुरोहित जी रहते गांव में, पुरोहित जी से कहा। अब पुरोहित जी गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके लाए। पटेल एक पैसा वाला था। अब पटेल ने सोची कि कोई खेल तमाशा होता होगा, हमारे बच्चे खेलते रहेंगे। ठीक है पुरोहित जी शुरू करा दो। पुरोहित जी ने पंडित जी से कहा कि कोई ज्यादा आठम मत पकड़ाना, तुम कहो तख्त लाओ, कोई डेग लाओ, कोई मशीन लाओ, तुम बैठ करके पटेल को कथा प्रारंभ कर देना। अब पंडित जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। पटेल जी निकल करके आए और पंडित जी की जांग पर सिर धक करके सो गए। अब पंडित जी कथा सुना रहे, उनको बड़ा क्रोध आया, ऊपर से मारा, उनको हाथ से जगाने लगे। पटेल को क्रोध आया। अब पंडित जी में पटेल जी में दोनों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। दोनों में मारा लड़ाई लगने लगी। अब दोनों में इतनी लड़ाई प्रारंभ हुई कि वहां एक गड्ढा था, पंडित जी और पटेल जी दोनों उस गड्ढे में गिर पड़े। अब उनके ऊपर खूब तमाचा हो रहा है। पटेल जी के लड़के आए, भैया क्या बात है, क्या दिक्कत है? पंडित जी महाराज तुम चले जाओ, कुछ पैसे लेने हैं तो पैसे ले जाओ। अब पैसे देकर के पंडित जी को विदा कर दिया, सिर पर पुस्तक धर के जा रहे हैं। अब पटेल के बच्चे, पटेल जी एक वृक्ष पे चढ़ के देख रहे हैं, देखो भागवत उलती हुई उछलती हुई जा रही है। तो ऐसा मत करो कि भागवत कथा भगवान कृष्ण की कथा है, वेदों का रस पड़ा हुआ है, निगम कल्प तरोर गलतम फलम, इसमें वेदों का निचोड़ पड़ा हुआ है। जब तक सांगोपांग पद्धति से इसका श्रवण नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समझ में आ गया होगा दृष्टांत तो ठीक है, नहीं और दृष्टांत से समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक महाराज गुर्जर जाति का गांव था और गुर्जर जाति में एक गुर्जर कहीं से सीख आया कि चलो रामायण का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। अब उसके पास कुछ तो है नहीं, मारा भेड़ बकरियों का झुंड रखता है। भेड़ बकरियों के झुंड में महाराज बकरियों को चरा रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्हीं बकरियों के झुंड में रामायण का पाठ प्रारंभ कर दिया। पाठ प्रारंभ हो गया। अब समय आने पर भगवान की ऐसी कुदृष्टि हो गई, रोग पैदा हो गया, एक एक करके सारी बकरी नष्ट हो गई। अब एक बच्चा बचा। अब वो भी बच्चा उसके पास आया, वो रामायण का पाठ कर रहा है। अब वो गुर्जर कहने लगा, भाज्या भाज्या एक चौपाई का नहीं हो पाएगा। तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक चौपाई तो सुन ही लो, एक श्लोक सुन लो, जिससे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पुनः उसी प्रसंग पर आए। आज अक्रूर जी महाराज उस ब्रज क्षेत्र में जा रहे हैं और सोच रहे हैं, द्रक्षा में न्यूनम सुकपोल नासिकाम स्मतावलोक कारुण कंजलोचना हम मुखम मुकुंदस्य गुंडालिका बेतम विदक्षणम भी पिचरंति भी मृगा। भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन अक्रूर जी महाराज ने किया। उसमें अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि द्रक्ष्याम न्यूनम सो कपोल नासिका। भगवान के कपोल कितने सुंदर हैं, नासिका उनकी कितनी सुंदर है, और उनके जो नेत्र हैं वो कमल की तरह उनके नेत्र हैं।
यहाँ थोड़ा सा नेत्रों के बारे में और वर्णन कर लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ शास्त्रकार ने 12 मेहरी संहिता, 12 मेहर संहिता एक ज्योतिष का ग्रंथ है, और स्कंद महापुराण, ये दोनों ग्रंथों में ज्योतिष के लक्षण बहुत सुंदर बताए गए हैं। जिसके कमल जैसे नैन हो, बहुत बढ़िया आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, सज्जन होता है। और जिसके भैंस जैसे नेत्र हो, जिसके बिल्ली जैसे नेत्र हो, तो उसे समझ लेना चाहिए कि चोरी के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बिल्ली जैसे नेत्रों का वर्णन किया गया। उसी में शेर जैसे नेत्र होते हैं, वो व्यक्ति वीर होता है, ताकतवर होता है। और उसके नेत्र हंस जैसे हों तो समझ लेना कि तपस्वी व्यक्ति होगा। और जिसके नेत्रों के ऊपर अधिक मांस चढ़ा हो तो उसे भी महात्मा मान लेना चाहिए। जिसके नेत्रों के ऊपर ज्यादा गड्ढे हो तो उसे दुष्ट प्रकृति का मनुष्य मान लेना चाहिए। यहाँ ग्रंथकार और ढंग से व्याख्या करते हैं, जिसके नेत्र मृग जैसे हो तो उस व्यक्ति का मन चंचल मान लेना चाहिए। तो ये चंचल नेत्रों का वर्णन गोस्वामी जी तब करते हैं जब भगवान राम ने जानकी से कहा कि तुम माया की सीता बन जाओ। असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी, नकली सीता बनी, तब उस समय मृग रूपी नेत्र का वर्णन आता है। तुम देखी सीता मृग नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ आते हैं कंज लोचनम, भगवान के कितने सुंदर नेत्र हैं, और उनके नेत्रों को देखकर संसार के प्रत्येक जीव उनमें मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान के नेत्र हैं। एक बार भी देख लिया भगवान की नेत्र की तरफ तो उसी का बन जाता है। ये बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं और भी उदाहरण है हमारे पास। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक ब्रज दर्शन नाम का ग्रंथ है, जिसमें गोपाल दास, नित्य गोपाल दास जी महाराज ने उसकी रचना की है। ये मलू का पीठाधीश और भक्तमाल में तमाम ऋषि हुए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। उसमें पूरे ब्रज मंडल का वर्णन किया गया है ब्रज दर्शन नाम के ग्रंथ में। उसमें वर्णन आया है कि भगवान कृष्ण कन्हैया और पूरे ब्रज मंडल में घूमते थे, और ब्रज मंडल में घूमते तो एक जटिला नाम की एक गोपी थी। उसके यहाँ एक पुत्र का विवाह हुआ, और पुत्र की बहू से कहा कि घूंघट को मत खोलना, एक बार भी नेत्र तेरे देख गया, मुखमंडल देख लिया कृष्ण ने, तो तू कृष्ण की बन जाएगी। ऐसी सासु ने आज्ञा दे दी कि कृष्ण को मुखमंड दिखाना। अब देखो भगवान के नेत्रों में कितनी क्षमता है कि एक बार उसे देख ले वो उसी का हो जाता है। अब महाराज क्या हुआ कि उसमें एक उसकी जो जटिला नाम की जो गोपी के यहाँ पुत्र की बहू आई, उसने अपने घूंघट को रखा, और घूंघट को रख करके भगवान कृष्ण छुपके से रात्रि में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब उससे कहते हैं कि थोड़ा अपने घूंघट को उगार, मैं तेरा मुखमंडल देखना चाहता हूँ। अब उसने नहीं दिखाया। भगवान जबरदस्ती करते हैं, फिर भी घूंघट को वो जबरदस्ती बंद कर लेती है। भगवान को कई महीने हो गए घूमते घूमते, उसने अपना मुख नहीं दिखाया। भगवान ने श्राप दे दिया उसे कि इस समय मैं तेरे दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, और कलयुग में आकर के तू मेरे दर्शन के लिए तड़पेगी। वही आकर के गोपी दूसरे जन्म में कलयुग में और मीराबाई बनती है। ऐसा ब्रज दर्शन नाम के ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ वही वर्णन है कि कारुण कंज लोचना हम, भगवान के ऐसे नेत्र हैं कि कितना भी निष्ठुर व्यक्ति हो, एक बार उनके मुखमंडल को देख लेता है, नेत्रों को देख लेता है, वो उसी का हो जाता है। ऐसे भगवान के परम पावन सुंदर नेत्र हैं। अब यहाँ ग्रंथकारों ने फिर वर्णन किया, अब चाल कैसी होनी चाहिए। यह नेत्रों के बारे में दूसरी पंक्ति में लिखा है कि चाल कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ ग्रंथकार ने कई प्रकार की चाल लिखी है। एक हंसगामिनी चाल होती है, और एक गजगामिनी, गज की तरह चलने वाली, और एक होती है तुरंगगामिनी।
हंस चाल चलने वाली जिसके घर में स्त्री हो तो समझ लो कि उसके घर में रिद्धि सिद्धि तमाम वैभव बढ़ जाएगा। और गजगामिनी भी आ जाए तो वो भी भाग्यशाली होती है। और एक होती है तुरंगगामिनी, तुरंग कहते हैं घोड़े को, ऊंट पटांग चलने वाली स्त्री होती है तो समझ लो कि उसके घर की गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो या मुखम मुकंदस्य गुडाल का हम आज अक्रूर जी महाराज कहते हैं ऐसे भगवान का मुखारविंद है जिनको देख करके बड़े बड़े योगी शांत महात्मा और बड़े बड़े सिद्ध जन उनका हमेशा ध्यान करते रहते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं और एक प्रमाण भी और सामने आता है। एक बार भगवान का इतना रूप सुंदर था कि एक दिन भगवान ने ही सोचा कि मैं अपने मुख को देखूं, तो उन्होंने दर्पण लिया और दर्पण लेकर के श्याम सुंदर अपना ही मुख देख रहे हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं भगवान श्याम सुंदर भी उस दर्पण में अपने मुख को देख करके इतने मोहित हो गए कि उन्होंने दर्पण बाहर नहीं रखा, उस दर्पण की तरफ ही देखते रहे। ऐसे भगवान का सुंदर स्वरूप है जिसका वर्णन यहाँ ग्रंथकार नहीं कर सकते। असत गिरि शवम कज्जुल सिंधु पात्रे पत्र मूर्वी यदि लिखित सारद गृहीत्वा। शिव मेमन में पुष्पदंत नाम के कवि ने लिखा है कि भगवान की महिमा का कोई वर्णन करना चाहे तो उसके बस की बात नहीं है। पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और समुद्र जितनी नदियां समुद्र है उसमें पहाड़ों को घोल दिया जाए और सुरतर वर्षा का कल्प वृक्ष की लेखनी बना दी जाए और फिर भी सार्थम यदम लिखत गृहीत्वा स्वयं सरस्वती लिखने के लिए बैठ जाए तो उस गोविंद के चरित्र को गा नहीं सकती है, गोविंद के चरित्र को कह नहीं सकती है। अब इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं, साक बन कमोसन कही जाकर कैसे। किसी सब्जी वाले से एक कहो कि मणि की कीमत क्या है, मणि की कीमत होती है, अब मणि की कीमती को तो जौहरी बता सकता है और सब्जी वाले के पास लेकर के पहुंच जाओ क्या बता सकता है। तो किसी व्यक्ति को एक मणि मिल गई और मणि को लेकर के सब्जी वाले के पास पहुंच गया, भैया इसकी कीमत क्या है बताओ। वो कहने लगा इसकी कीमत तो हमें मालूम नहीं है पर सब्जी ले जाओ, हमारे बच्चे खेलते रहे। अब उसी मणि को लेकर के मारा एक बर्तन वाले के पास पहुंच गया। अब बर्तन वाले के पास पहुंचा तो वो कहने लगा भैया तुम्हें कुछ बर्तन चाहिए तो बर्तन ले जाओ पर इससे हमारे बच्चे खेलते रहेंगे। अब वस्त्र वाले के पास पहुंच गया, वस्त्र वाले ने कहा कि जितने तुम्हें वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जाओ। अब एक सुनार के पास पहुंचा, उसने उस मणि की कीमत 1 लाख बताई। अब उस मणि की कीमत 1 लाख बताई। अब जौहरी के पास पहुंचा तो जौहरी ने उस मणि की कीमत को 99 लाख कहा। तो ऐसे जो राम नाम क्या है, भगवान का मुख क्या है, एक मणि की तरह है। जिसके पास जाओगे, जिस विद्वान के पास जाओगे, जितनी उसके अंदर क्षमता है वैसी उसकी कीमत बताता रहेगा, पार इसका कोई पार नहीं सकता। ये भगवान का चरित्र ऐसा अगाध पड़ा हुआ है, इस विचार से विचार कर लेना चाहिए। जिस विद्वान में, जिस संत में जितनी क्षमता है उतने ही उस नाम की महिमा बता सकता है। पुनः उसी कथा पर आ जाएं। आज अक्रूर जी महाराज उस भगवान गोविंद की महिमा को सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो परमात्मा कैसा है, सत्य स्वरूप है, हमेशा सत्य का पालन करता है। यही रामचरितमानस में विभीषण कहते हैं राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतो। विभीषण ने कहा कि राम ही सत्य है और पूरा संसार झूठा है और रावण की सभा भी काल के समान है। इसी को गोस्वामी ने दूसरे ढंग से लिख दिया, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण
भक्तवत्सल भगवान की जय बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वो ब्रह्म कैसा है? सत्य स्वरूप है। सत्य भी निहते है, सत्यम व्रतम सत्यम, परमात्मा भी सत्य है और सत्य उसका व्रत है। ये गर्भ स्तुति में भगवान ने भी भागवत में कहा है, देवताओं ने इसका प्रतिपादन किया है। निर्वा के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, निर्वा के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, पिया तूने ये क्या किया, पिया तूने ये क्या किया, मेरे बाके ओ मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दे मेरा दिया, बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मनमोहन तेरी सूरत प्यारी, मनमोहन तेरी सूरत प्यारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, मनमोहन तेरी सूरत प्यारी, मनमोहन तेरी अखियों ने जादू किया चुरा दिल